दोस्तों, आप सभी का A-Wi-Fi ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। एसएससी जीडी का जो हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, उस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपके लिए रोजाना इस वीडियो में आपके लिए कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला आपका प्रश्न है, 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट आपके लिए इसमें सीरीज कर चुके हैं 20-20 के सीरीज में। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आप इस सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लगाएं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। अब देखिए, हड़प्पा लिपि की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है आपका, वह है पक्की मिट्टी के मुहारे पर अंकित जो लेख हैं वो ये अंकित करते हैं कि हड़प्पा लिपि की जानकारी के प्रमुख स्रोत आपको बताते हैं। तो बी ऑप्शन है वह आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं। तो आपके प्राचीन भारत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह आपके जो आपकी ब्राह्मी लिपि है उसमें लिपि के अंदर खुदे हैं। तो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था। किस जेल में भेजा गया था, उस जेल का नाम आपसे इसमें पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मांडले की जो जेल है उसमें उन्हें भेजा गया था। तो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है। बोअर किसे कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा डच लोगों को बोअर के नाम कहा जाता है। डी ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है 65वां नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 19, 26, 30 या फिर 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30 है, यह अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 30 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66वां प्रश्न, सिरका का किसका जलीय विलयन है। सिरका का किसका जलीय विलयन है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो एसिटिक अम्ल है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। 67वां प्रश्न है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है। लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक उसको आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आपको जो सही जवाब होगा आपका यूरेजाल है, यह आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही इसका आंसर होगा। 68वां प्रश्न है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा लेजर द्वारा, लेसर यानी कि इसके द्वारा इसमें इलाज किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत है वह पाई आपकी जाती है। देखिए इसमें आपको दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा उसमें स्ट्रेटोस्फियर है, उसके अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी लेयरों के नाम हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेटोस्फियर में इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें से आपका जो मौसम का बदलना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यह अब प्राकृतिक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। 71वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है।
इसमें से देखिए रासायनिक अभिक्रिया में देखिए गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन होना, ये सभी आपके रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण इनके द्वारा किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन है वह आपका इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है? भारत ने किस देश के साथ में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह आपका जो कतर के साथ में बी ऑप्शन है दिया हुआ है, कतर के साथ में यह निर्णय लिया गया है। 73वां प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, बी ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, आयतन घटता है। तो आपने जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन है वो आपका धीरे धीरे घटने लगेगा, आयतन घटने लगेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका मराठा नेतृत्व है वह किसके हाथों में था? तो यह आपका ताराबाई के हाथों में। तो डी ऑप्शन आपका इसमें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको छांटना है। तो इसमें से आपका देखिए नागल बांध, सतलज नदी आपका इसमें सही है। सेकंड नंबर पे है नागार्जुन सागर, गोदावरी, ये आपका सुमेलित सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन आपका सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपकी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वह आपकी राष्ट्रपति के द्वारा इसे आहूत किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है? इसका आपसे कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका कार्य क्षेत्र आपका मानवाधिकार आपका सही हो जाएगा, मानवाधिकार, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो यह आपकी पैराबैंगनी विकिरणों को रोकने का कार्य करती है ओजोन परत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? तो प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है वह सोडियम बेंजोएट है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच पाई जाती है? तो यह आपकी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है यह आपके बीच में पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति जो सी ऑप्शन है वह आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो आपके ये थे एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।